नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यूपीएसआई की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग के अंतर्गत आज का यह तीसरा वीडियो है रक्त संबंध का। इससे पहले रक्त संबंध के पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने जारी कर दिए हैं। पार्ट 1 में पीढ़ी वाले प्रश्न हैं, पार्ट 2 में इशारा वाले प्रश्न हैं और आज के इस पार्ट 3 में कोडेड रक्त संबंध वाले, कोडेड ब्लड रिलेशन वाले प्रश्नों को कैसे हल करना सीखा जाए कि कम से कम समय में और एकदम सटीकता के साथ उत्तर दिया जाए। और ये ट्रिक जो है आपको 7 जन्मों तक याद रहेगा और ये ट्रिक 7 जन्मों तक आपका साथ देगा। एक बार बस आप इस वीडियो को देख लेंगे तो इस तरीके के प्रश्न आपके कभी गलत ही नहीं होंगे और कम से कम समय में भी हल करने की गारंटी है। और इसमें जो भी प्रश्न लिया गया कोई भी इधर उधर का फालतू प्रश्न थोड़ी ना है। इसमें जितने प्रश्न हैं वो सारे के सारे प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे प्रश्न क्या है, कोई फालतू बनावटी प्रश्न नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि एसएससी का प्रश्न मैंने लिया, चाहे रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी का प्रश्न लिया है। सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं, यानी या तो 2017 के हैं, 2011 के, लेकिन सबसे ज्यादा जो मैंने प्रश्न लिया है 2021 की ऑनलाइन परीक्षा का लिया है, क्योंकि सबसे लेटेस्ट वही है। तो लेटेस्ट प्रारूप को ही हम लोगों को ध्यान में रख के तैयारी करना होता है। तो अगर आपको डबल स्टार चाहिए तो आपको अच्छी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखनी चाहिए। कोई भी अलटप्पू इधर उधर से वीडियो देखेंगे तो आपका समय नुकसान होगा। कोई भी टॉपिक उठाइए तो आप स्टेप बाय स्टेप उसके वीडियो को देखिए, ताकि 2-3 वीडियो 4 वीडियो देखने के बाद वो चैप्टर आपका खत्म हो जाए और उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आपका छूटना नहीं चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए और समय भी ज्यादा नहीं लगना चाहिए। कम समय में हल होना एक खास विशेषता है। तो देखिए, कोडेड रक्त संबंध से संबंधित ट्रिक की है जिसका आगे हम लोग जिक्र करने वाले हैं। चिन्हीकरण पहला काम होता है सीखने के लिए, बाद में इन सब की कुछ भी जरूरत नहीं होगी। सिर्फ सीखते समय, जब जैसे बच्चा सीखता है चलना तो थोड़ा उंगली पकड़ के चलता है, फिर बाद में बिना उंगली पकड़े भी चलना दौड़ना शुरू कर देता है। उसी तरह शुरुआत के लिए जो नए छात्र उनके लिए है चिन्हीकरण। फिर उत्तर चित्र बनाइए, उसके बाद जंजीर ट्रिक के द्वारा उत्तर ज्ञात कर लीजिए। लेकिन अगर आपको जब ये सब कुछ सीख जाएंगे, ये तीनों बातें शुरुआत में सीखने के लिए, तो सीख जब जाएंगे तो विकल्प से उत्तर बताने की निंजा ट्रिक भी आपको बताई जाएगी कि कैसे पीढ़ी और लिंग का ध्यान रखते हुए चुटकियों जो प्रश्न 1 मिनट का था उसे आधा मिनट में ही कैसे हल करें, ये भी आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। आप यूपीएसआई के सारे विगत वर्षों के प्रश्नों को चुटकियों में हल करते जाएंगे, कहीं भी आपकी पेन रुकेगी नहीं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास यूपीएसआई का सॉल्व पेपर होगा, आप पूरा प्रश्न सॉल्व करिएगा। ओरिजिनल यूपीएसआई का सॉल्व, ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट वाला, नहीं, ओरिजिनल 2011, 13, 17, 21 जो भी परीक्षाएं हुई सबका आप पेपर सॉल्व करके देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा प्रश्न सॉल्व होता चला जाएगा। और कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका भी उत्तर दूंगा। तो देखिए, 3 स्टेप हैं शुरुआत में, मैं एकदम जमीनी स्तर से बता रहा हूं। 3 स्टेप में आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। 3 स्टेप में पहला काम होता है चिन्हीकरण करना, यानी लिखा रहेगा A + B का अर्थ है A B का पिता है, तो प्लस का मतलब पिता, माइनस का मतलब बहन, भागा का मतलब जो भी लिखा होगा उसको हम लोग एक जगह लिख देते हैं ताकि आपको बार बार पूरा वाक्य न पढ़ना पड़े। वैसे ये बाद में ये भी करने की जरूरत नहीं होगी, बस सीखने के लिए। फिर उत्तर चित्र बनाते हैं, जैसे तब जिसमें जैसे कि पूछता है कि तब किस विकल्प के हिसाब से A B का मामा होगा, तो मामा वाला प्रत्यक्ष रिश्ता प्रत्यक्ष तीर बना लेते हैं, उसके बाद विकल्प हम लोग ढूंढ लेते हैं। तो इसे उत्तर चित्र कैसे कहा जाता है आगे देखेंगे। उसके बाद विकल्प से उत्तर का हम लोग चयन कर लेते हैं। अब 2 ट्रिक देखिए, अगर चुटकियों में ऐसे प्रश्नों को हल करना चाहते हैं तो पहले तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा ताकि आपका थोड़ा बेस मजबूत हो जाए, क्योंकि कभी कभी पीढ़ी और लिंग की ट्रिक से भी आंसर हो सकता है कि ना आए। तो मैं आपको जो बेसिक ट्रिक है वो जरूर बताऊंगा ताकि आप कहीं फंसे नहीं। तो इसमें जरूरी है, मैं पहले और दूसरे वीडियो में भी बताया था पीढ़ी ट्रिक और लिंग ट्रिक क्या है, लेकिन इसमें वही ट्रिक थोड़ा दूसरे तरीके से आपके काम आएगी। अगर आप क्रमशः मेरे वीडियो देख रहे हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया यूपीएसआई फॉर ब्लड रिलेशन यूपीएसआई, सर्च कर लीजिएगा और देख लीजिएगा मेरे चैनल पर जाके, तो आपको स्टेप बाय स्टेप तीनों वीडियो मिल जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप ही आप वीडियो देखिएगा तो ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अब देखिए, पहला मैंने कहा था चिन्हीकरण, जिसकी कोई खास जरूरत नहीं है, बस सीखने के लिए शुरुआत में है, बाद में इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चिन्हीकरण का क्या मतलब है?
चिन्हीकरण का यही मतलब है। ए प्लस बी का मतलब क्या है? ए बी का भाई है। अगर आपको समझने में दिक्कत होगी तो मैंने शुरू से ही, पहले वीडियो से ही बता रहा हूं कि शुरू वाले को गोले में घेरिए और लास्ट वाले को, यानी शुरू वाले के लिए ही लास्ट वाली बात कही जाती है। यानी ए क्या है? भाई है। इसमें देखिए यही ए बी की मां है, इसमें ए क्या बन गया है? मां बन गया। इसमें ए क्या बन गया है? बहन बन गया है। तो ए वही है, कभी क्या बन जा रहा है? कभी भाई, कभी मां, कभी बहन बन जा रहा है। अंतर किससे आ रहा है? इन चिन्हों से अंतर आ रहा है। प्लस रह रहा है तो ए भाई बन जा रहा है, गुणे रह रहा है तो ए मां बन जा रहा है, भागा रह रहा है तो ए बहन बन जा रहा है। यानी कि चिन्ह से ही सारे रिश्ते बदल रहे हैं, नाम का कोई मतलब नहीं। यानी कहने का मतलब यह है कि प्लस से पहले जो भी आएगा, यही नहीं, राम श्याम गीता सीता कोई भी आ जाएगा प्लस से पहले, तो वो क्या बनेगा? तो प्लस से पहले यहां पे जो भी आएगा वो क्या बन जाएगा? भाई बन जाएगा। अब गुणा से पहले ए आए तो ए क्या बन गया है? मां बन गया है। तो गुणा से ये दिखा रहा है कि पहले आने वाला क्या बन जाता है? मां बन जाता है। ये चिन्हीकरण हम लोग कर रहे हैं, इसी को मैंने नाम दिया चिन्हीकरण। ये ट्रिक आपको कहीं पूरे यूट्यूब पर किसी किताब में नहीं मिलेगी, ये मैं अपने तरीके से समझा रहा हूं। भागा से पहले आने वाला क्या बन जाता है? बहन। तो भागा से यहां पर ये दिखा रहा है कि पहले आने वाला शब्द क्या बन जाएगा? तो बहन बन जाएगा। और चाहे वो ए रहे, चाहे आर रहे, चाहे 1 रहे, चाहे एक्स रहे, चाहे वाई रहे, चाहे जेड रहे, कोई भी नाम से कोई मतलब नहीं है, चिन्ह से मतलब है। अब इस चिन्हीकरण का क्या फायदा होता है? वैसे आपको परीक्षा में नहीं करना है, ये मैं शुरुआत में सिखाने के लिए बता रहा हूं। चिन्हीकरण का ये फायदा रहता है कि बार बार आपको यहां नहीं देखना पड़ेगा। घाटा क्या है कि लिखने में हमारा आधा मिनट चला गया। तो आप परीक्षा में ये करेंगे कि लिखेंगे नहीं, बार बार यहीं से देख लिया करेंगे कि प्लस का क्या मतलब है, गुणे का क्या मतलब है, तो ये लिखना नहीं पड़ेगा। शुरुआत में सीखने के लिए मैंने बता दिया। खैर, पहला काम चिन्हीकरण, और दूसरा काम मैंने बताया था, देखिए पीछे जाके मैं आपको दिखाता हूं। पहला काम चिन्हीकरण हो गया। अब दूसरा काम उत्तर चित्र, तो वो हम लोग देखेंगे। और इससे पीछे और एक ट्रिक था। चिन्हीकरण हो गया, अब इसके बाद उत्तर चित्र बनाएंगे, और उसके बाद जंजीर ट्रिक से, जंजीर ट्रिक का मतलब ऐसे जंजीर जैसा बनता जाएगा, जंजीर ट्रिक से उत्तर हम लोग बता पाएंगे। तो विकल्प उत्तर चित्र अब हम लोग बनाना शुरू करेंगे। उत्तर चित्र यही बना लेते हैं। ये सब सीखने के लिए स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं, ताकि अगर आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है कि अब क्या करें, तो ये करना है। पहला काम चिन्हीकरण, फिर उत्तर चित्र, और फिर तीसरा काम होता है, देखिए मैं 1 2 3 लिख भी दे रहा हूं। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर पर क्या करना है? जंजीर, जंजीर ट्रिक से उत्तर प्राप्त कर लेना है। तो उत्तर चित्र क्या कर रहा है? तो निम्न में से किसका अर्थ एक्स वाई का अंकल है? तो एक्स क्या है? अंकल है। एक्स क्या है? अंकल है, यानी प्लस है। और अंकल एक पीढ़ी ऊपर होते, मैंने लेकिन बताया था, चाचा चाची मामा मौसी ये सब वाले रिश्ता प्रत्यक्ष होता है, तो अप्रत्यक्ष डायरेक्ट ऊपर नीचे नहीं बनाया जाता है। माता पिता भाई बहन वाला डायरेक्ट बनता है, लेकिन दूर के रिश्ते अप्रत्यक्ष रूप से ही बनते, मैंने शुरुआत वीडियो में ही बताया था। तो चाचा इसके ठीक नीचे ही लिख देंगे तब तो पुत्र हो जाएगा। तो एक्स वाई का क्या है? अंकल है, तो लेकिन डायरेक्ट नीचे ना लिख करके हम लोग थोड़ा सा ऐसे लिख देंगे, कोई ना कोई घुमावदार बात इसमें आएगा। और वैसे अगर आपको लगाना है तो डायरेक्ट भी लिख दीजिए अंकल ऐसे, लेकिन आप जब प्रश्न निकालिएगा तो आप ऐसे भी समझने के लिए लिख दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि अंकल इंग्लिश में बहुत चीजों को कहा जाता है, इसलिए डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पे। और ये लिख दीजिए एक्स वाई की क्या है? अंकल है, यानी कि प्लस है। अब ऐसा जिस विकल्प में बनेगा, डायरेक्ट ऊपर तो नहीं रहेगा, उसमें जहां भी रहेगा जिसमें कि एक्स वाई का अंकल सिद्ध होगा उसको हम लोग सही मानेंगे। अब क्या है? अब तीसरा काम, देखिए पहला काम चिन्हीकरण, मैं बार बार एक ही चीज को बता रहा हूं ताकि आपको दिमाग में फीड हो। पहला काम चिन्हीकरण हो गया, दूसरा काम उत्तर चित्र बन गया। अब इसी उत्तर को जिस विकल्प में मिल जाएगा उसको हम लोग जंजीर ट्रिक से सही कर देंगे। तो अब पहला विकल्प जंजीर बनाते, पहला और दूसरे को ऐसे गोले में घेर लेते हैं, प्लस का निशान है, तो प्लस से पहले आने वाला, प्लस से पहले आने वाला क्या बनता है? भाई। तो प्लस से पहले इसमें क्या आया है? एक्स। तो एक्स क्या है? भाई है। भाई का मतलब प्लस है, और भाई का मतलब अपनी ही पीढ़ी में किसका? तो वाई का। अब वाई बहन है कि भाई, अभी क्लियर नहीं है। अब पिछला एक और अगला एक, तो फिर प्लस है,
तो फिर प्लस है, तो यहां देख लीजिए प्लस से आने वाला पहले भाई होता है, यहां आपने बनाया चिन्हीकरण, अगर चिन्हीकरण नहीं किया तो यहां देख लीजिए प्लस से पहले आने वाला ए क्या बन गया भाई, तो यहां भी प्लस से पहले वाई आया तो वाई क्या बन जाएगा भाई, तो भाई अपने ही पीढ़ी में किसका, तो ए का, तो यहां लिख देंगे। तो आपको बनाना था एक्स और वाई को ऊपर नीचे, तो पीढ़ी ट्रिक यही कहता है कि हमें उत्तर चाहिए था एक्स को एक पीढ़ी ऊपर और वाई को एक पीढ़ी नीचे, लेकिन इसमें एक्स और वाई अपनी ही पीढ़ी में बन गया। और रिश्ता निकाल के हम लोग कहे तो इसमें वाई का अंकल एक्स को बनाना था, इसमें वाई का भाई बन गया है, तो यानी विकल्प ए हमारा क्या है, गलत है। तो जंजीर ट्रिक से हमने जब चेक किया तो पता चला कि पहला वाला विकल्प जो है क्या है, रॉन्ग है। अब दूसरा चेक करते हैं जंजीर विधि से, गुड़े लिखा है, गुड़े से पहले क्या है, एक्स है, तो यहां देख लीजिए गुड़े से पहले ए आया है तो क्या बना है, अगर आपने चिन्हीकरण किया तो यहां देख लीजिए गुड़े से पहले आने वाला माँ होता है, यहां से भी देखेंगे तो गुड़े से पहले आने वाला ए माँ बना है, तो यहां गुड़े से पहले एक्स आया तो एक्स भी क्या बन जाएगा, माँ बन जाएगा, यानी माइनस, और माँ यानी एक पीढ़ी ऊपर, किसका, तो ए का। अब यहीं से हमें विकल्प रोक देना चाहिए, आगे हमको ये वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, पूछिए क्यों, तो मैंने एक ट्रिक बताया था पीढ़ी और एक ट्रिक बताया था लिंग, पीढ़ी और लिंग ट्रिक। तो पीढ़ी के हिसाब से अगर गलत हो, उत्तर चित्र से न मिलान हो पाए तो भी काट दीजिए, लिंग के हिसाब से मिलान उत्तर चित्र से ना हो पाए तो भी काट दीजिए। देखिए यहां पर एक्स को क्या हमें बनाना है, अंकल, लेकिन ये क्या बन गया, माइनस, यानी कि लिंग के हिसाब से गलत हो गया, अब आगे बनाने का फायदा ही क्या, तो ऐसा विकल्प वहीं पे रोक दीजिए। अब यानी दूसरा विकल्प भी कुल मिला के गलत ही हो, बहुत बनेगा तो वो आंटी बन सकती, इससे ज्यादा नहीं बन सकती, इसलिए ये वाला विकल्प हम काट देंगे बिना पूरा चेक किए। अब फिर इसको चेक करते, प्लस से पहले आने वाला यहां देख लीजिए तो भाई है, यहां देख लीजिए भाई, तो एक्स क्या है, भाई है यानी प्लस है, यानी अपनी पीढ़ी में किसका, तो ए का। पिछला एक अगला एक, गुड़े से पहले आने वाला क्या होता है, मां, यहां भी देख लीजिए मां, तो ए क्या है, मां है, मां है का मतलब माइनस है किसकी, और एक पीढ़ी ऊपर है किसकी, तो वाई की। अब यहां देखिए ये इसकी मां है, अब मां के भाई को क्या कहते हैं, मां के भाई को मामा कहते हैं, तो यानी कि ये वाई इसको क्या कहेगा, मामा। अब मामा को इंग्लिश में अंकल कह सकते हैं, यानी कि हमारा सही आंसर सही है। इंग्लिश में रिश्ते जरूर आप देख लीजिएगा, क्योंकि यूपीएसआई में मैंने देखा ज्यादातर प्रश्नों में इंग्लिश में ही रिश्ते लिखे रह रहे हैं। अब इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। देखिए मैंने जितना प्रश्न लिया कोशिश किया है कि पैटर्न सारे आपके आ जाए जितने यूपीएसआई में पूछे जा रहे हैं। अब हम लोग चिन्हीकरण नहीं करेंगे, सिर्फ उत्तर चित्र बना लेंगे, वो भी चाहेंगे तो। अब हम लोग एक स्टेप कम कर देते हैं, चिन्हीकरण नहीं बनाएंगे, चिन्हीकरण की जगह पे बार बार ऊपर देख लेंगे हम लोग, ताकि चिन्हीकरण बनाने का समय बच जाए। अब डायरेक्ट हम लोग आ जाते हैं यहां पे, तो अब जंजीर विधि से प्रश्न का पैटर्न बदल गया, इन दोनों को हम लोग गोले में घेर देते हैं। प्लस से पहले एम आया, तो देखिए प्लस से पहले आने पर क्या होता है, प्लस से पहले जो भी आता है वो क्या बनता है, ए क्या बन गया है, पिता। प्लस से पहले आया तो ए बी का क्या बन गया, पिता। तो प्लस ऐसे पढ़िए, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो एम प्लस एन का पता मतलब है कि एम एन का पिता है, तो एम यहां बनाते हैं, चलिए ये बनाते हैं, एम एन का क्या है, पिता है, ठीक। अब पिछला एक और अगला एक लेते हैं हम लोग, तो क्या ठीक से देख लिया हमने, पिछला एक अगला एक, तो एन स्टार ओ, तो स्टार से पहले आया है ए, तो क्या बन गया है, ए ऐसे देखा करिए बहन, तो स्टार से पहले एन आया है तो एन क्या बन जाएगा, बहन। अब बहन अपनी ही पीढ़ी में किसका, ओ का। अब ये ऑब्लिक जो लिखा हुआ है इसको हम लोग हल करते हैं, अगला इसको हटा देते हैं दिखे ताकि ओ ऑब्लिक पी, तो ए ऑब्लिक बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो इसका अर्थ ओ पी का भाई है। ओ क्या है, किसका भाई है, भाई अपनी पीढ़ी में किसका है, तो पी का। अब देखिए इससे क्या कर रहा है, यदि पी पुरुष है तो पी के पास प्लस अभी पता नहीं था, लिख देते हैं हम लोग, तो पी का, तो पहले और दूसरे वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको अब रट चुके होंगे कि पी का यानी पी जहां पे का लिखा रहता है उस नाम को गोले में घेर देते हैं और बताते हैं कि यही कौन है, किसके हिसाब से, एन से, जिस नाम के आगे से लिखा रहा तो वहां से हम लोग चलना शुरू करते हैं। जो लोग पहला यही वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बीच बीच में बता दे रहा हूं यहां से, तो अपने ही पीढ़ी वाला रिश्ता होगा, इतना तो क्लियर है। अब कौन है अभी हम लोग नहीं भी चेक कर रहे हैं,
तो अगल बगल ही सब दिखाई दे रहा है, एन और पी अगल बगल दिखाई दे रहा है, तो स्वयं की पीढ़ी ही होगा। अब जो भी रिश्ता हो, स्वयं की पीढ़ी में कौन कौन से रिश्ते हैं, पति पत्नी भाई बहन और क्या, और भी ऐसे कई रिश्ते हैं। तो उन रिश्तों में से भाई अपनी पीढ़ी में, बेटा तो कभी नहीं हो क्योंकि एक पीढ़ी नीचे, जबकि हमारा रिलेशन एक समान पीढ़ी का है। बेटी कभी नहीं हो सकती क्योंकि एक पीढ़ी नीचे का है। अब भाई बहन में से एक हो सकता है, तो लिंग के हिसाब से देख ले, पी क्या है, प्लस है, यानी कि पुरुष वाला कोई रिश्ता होगा, तो ये बहन स्त्रीलिंग वाला रिश्ता है, ये भी कट गया। हमारा आंसर बिना देखे कि क्या रिश्ता है हमने किस ट्रिक से बता दिया, मैंने बताया था लिंग और पीढ़ी ट्रिक से। इन दोनों ट्रिकों का इस्तेमाल करके हमको ये क्या बच गए हम लोग करने से, तो ये निकालने से बच गए कि ये इसका भाई है। अब भाई के भाई को क्या कहते हैं, तो भाई ही कहते हैं, तो ये निकालने से बस हम लोग बच गए। कभी कभी बहुत घना रहता है तो नीचे से ऊपर जाना पड़ता है और पता लगाना पड़ता है कि इसका रिश्ता क्या है। तो अगर आप बचना चाहते हैं तो केवल इस लिंग और पीढ़ी पर ध्यान दे देंगे, तो हो सकता है कि 3 विकल्प पड़ जाए, आप आंसर तक पहुंच जाए। तो हमारा आंसर हो गया ये भाई। अब थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसमें थोड़ा पैटर्न बदल गया क्योंकि 2, 4, 6, S ये सब लिखने लगा, ताकि इस तरह के हर तरीके से प्रश्नों से रूबरू रहेंगे तो परीक्षा में जब प्रश्न आएगा तो आप डरेंगे नहीं, क्योंकि पहले एक बार लगा चुके। प्रश्न आसान रहता है लेकिन परीक्षा में अचानक से सामने आता है तो थोड़ा भय लगता है, लेकिन पहले वैसा प्रश्न 1-2 भी लगाए हैं तो आपको भय नहीं लगता है। तो अब इसमें क्या करें, यदि एस महिला है तो एस का पी से क्या संबंध है, बाद पहले इसका यानी निकालना पड़ेगा, ये जंजीर विधि से। तो जंजीर विधि का मतलब, चलिए कलर बदल देते हैं आपके लिए, इन दो को गोले में घेर लेते हैं। P2Q का क्या अर्थ है, तो यहां देखिए M2 बीच में 2 आया है तो M क्या बन गया है, देखिए M क्या बन गया है, पति। क्यों, क्योंकि 2 से पहले आया था, 2 से पहले P आया है तो P भी क्या बन जाएगा, पति। पति का मतलब प्लस, और ऐसे किसका पति, तो अगला नाम का यानी Q का, तो यानी ये पत्नी है तो माइनस लिख दिए। अब पिछला एक और अगला एक, बीच वाला मिटा दे रहे, जंजीर जैसा बन गया ना, दिखने के लिए बीच वाला मिटा देते हैं, यानी Q6R। तो अब ये देखना पड़ेगा 6 से पहले आया है Q तो क्या बनेगा, तो 6 से पहले M आया है तो क्या बन गया M, बहन। तो 6 से पहले Q आया तो Q क्या बन जाएगा, बहन। बहन बना ही है, बस इसके बगल में क्या लिख देंगे, R को। किसकी बहन है, तो R की। अब पिछला एक अगला एक, 6 से पहले आने वाला क्या बनता है, 6 से पहले आने वाला क्या बनता है, बहन। तो फिर 6 से पहले आ रहा है तो R क्या बन जाएगा, बहन, यानी माइनस किसका, तो S का। तो यही बगल में लिख देते हैं S। अब S भाई है कि क्या है ये क्लियर नहीं, लेकिन इतना पता है कि ये तीनों आपस में बहन बहन, और ये क्या है अभी पता नहीं है। अब वैसे तो हम लोग रिश्ता निकाल सकते हैं, किसका पूछा है, यदि S एक महिला है, S भी महिला है बता दिया, ठीक। तो S का जिस नाम का लिखा रहता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, आदत है हमारा गोले में घेर लेने का और बताने का कि यही कौन है, किसके हिसाब से, P से। तो P से चलिए जहां से लिखे हैं, तो ये इसकी पत्नी है। अब पत्नी की बहन कहिए या पत्नी की बहन कहिए, तो पत्नी की बहन को साली कहते हैं। तो इंग्लिश में देख लीजिए क्या कहते हैं, साली का मतलब सिस्टर इन लॉ, आंसर हो गया D। तो इंग्लिश में रिश्ते आप देख लीजिएगा, थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अब देखिए अब हमको क्या करना है, ZX का नेफ्यू, यानी किस विकल्प दर्शाता है कि ZF का नेफ्यू है। नेफ्यू का क्या मतलब, भांजा या भतीजा, रटे रहेगा। नीस लिखा रहता है, इसमें लिखा रहता है नीस। नीस का मतलब भतीजी या भांजी, नीस का मतलब भतीजी या भांजी, और नेफू का मतलब भतीजा या भांजा। तो इसको रट लीजिएगा, इंग्लिश के सारे रिश्ते आपको रटना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें ऐसा दे रहा है। तो इसमें क्या करना है, किस विकल्प से ZX का नेफ्यू है, तो नेफ्यू कौन है, उत्तर चित्र इसमें बस बना लीजिए आप आसानी के लिए, या लिख लीजिए बस। Z क्या है, नेफ्यू। तो नेफ्यू कितने पीढ़ी ऊपर रहेगा, या नीचे रहेगा या बराबर रहेगा, तो नेफ्यू एक पीढ़ी नीचे रहेगा। तो उत्तर चित्र लिखने की जरूरत नहीं है, अब बस ऐसे उत्तर चित्र यानी कि नेफ्यू एक पीढ़ी नीचे रहेगा और प्लस में रहेगा। तो कौन रहेगा एक पीढ़ी नीचे, Z नेफ्यू, तो Z नीचे रहेगा किससे, X से। लेकिन सीधे नहीं रहेगा, मैंने बस लिख दिया क्योंकि आगे अब जब प्रश्न आएगा चित्र बनाएंगे तो उसमें हम लोग समझ लेंगे, क्योंकि यहां पे लिख दे रहे हैं हम लोग नेफ्यू। भतीजा और भांजा दोनों हो सकता है, इसलिए दोनों चित्र बनाने में समय झूठ मूठ का लगाएंगे हम लोग। तो यहां पे बस जल्दी में हम लोग लिख लिए ये
ऐसा एक्स ऊपर जेड नीचे रहेगा, लेकिन डायरेक्ट नीचे नहीं रहेगा। डायरेक्ट नीचे रहेगा तो पता चलेगा कि ये पुत्र बन जाएगा इसका, ये माता होगी या पिता होगा और ये पुत्र होगा, ऐसा दिखेगा चित्र से। जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि ये इसका नेफ्यू है तो प्रत्यक्ष रिश्ता नहीं, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष जैसा मैंने तीर इसलिए बना दिया ताकि समय न लगे आपको बनाने में। और जब ये सब का चित्र हम लोग बनाएंगे तो उसमें देख लेंगे, और यहाँ पे चूंकि लिख दिए तो नेफ्यू याद भी रहेगा कि नेफ्यू यानी भतीजा या भांजा, भतीजा या भांजा जब होगा तभी हम लोग प्रूफ होगा, तभी आंसर को टिक करेंगे, भले ही प्रत्यक्ष रूप से लिखे। तो पहला चेक करते हैं। देखिए जेड प्लस वाई, तो हम लोग देखते हैं प्लस का मतलब क्या है। प्लस से पहले ए आया है तो ए यहां पर बन गया है बेटा, या ऐसे भी बोल के चेक कर लिया करिए। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, तो जेड वाई का बेटा है। जेड बनाते हैं, जेड बेटा है किसका? वाई का। अब पिछला एक अगला एक, वाई आब्लिक यानी कि या का चिन्ह है, वाई आब्लिक कोई भी आप मन में बोल दीजिएगा, वाई आब्लिक एक्स। तो आब्लिक का यहां क्या मतलब है? ए आब्लिक बी का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी कि वाई एक्स की बहन है। वाई बहन है, याद रखिएगा, यानी कि एक्स पे अगर आपने माइनस लिख दिया तो अब गलत हो जाएगा। शुरू वाला ही लास्ट वाला है। देखिए इसमें ऐसे समझिए, ए आब्लिक से पहले आया तो ए क्या बना है? शुरू लास्ट को देखा करिए, ए बहन बना है। तो आब्लिक से पहले वाई आया है तो वाई बहन रहेगा, यहां पे माइनस लिखेंगे, यहां पता ही नहीं है कि क्या है। तो अब देखते हैं इससे क्या निकलता है। हम लोग का काम होता है एक्स ऊपर आना चाहिए और जेड नीचे, तो एक्स ऊपर है जेड नीचे है, सही है, यानी ये इसकी बहन है। अब बहन के लड़के को क्या कहते हैं? तो भतीजा या भांजा कह सकते हैं, यानी कि हमारा पहला ही विकल्प भाग्य से सही हो गया। एक और बात यहां ध्यान रखिए, बोनस ट्रिक। बाई चांस आपने पहला टिक किया, पहला चेक किया गलत निकला, दूसरा चेक किया गलत निकला, तीसरा चेक किया गलत निकला। अब बिना चौथा बिना अगर सही से तीनों चेक किया है तब आप चौथा बिना चेक किए भी टिक कर सकते हैं कि यानी चौथा ही होगा। यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपको तीन ही विकल्प चेक करने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा। चौथा तो अपने आप ही सही होगा जब तीनों गलत है। तो आंसर है ये, देखिए, घबराना नहीं, एकदम आराम से उत्तर देना है। फिर से हम लोग हल करते हैं। क्या लिख रहा है? ओ एम की बहू है। इसको हम लोग डायरेक्ट अप्रत्यक्ष रिश्ता प्रत्यक्ष ही बनाते हैं, इस बार सीधे नहीं लिखेंगे ऊपर नीचे बहू लिख के, अब डायरेक्ट बनाते हैं। अब बहू कौन है? ओ की एम। नहीं समझ में आ रहा तो शुरू वाले को गोले में घेरिए, लास्ट को गोली, यानी कि ओ बहू है। ओ बहू है तो ओ बहू क्या होती है? एक पीढ़ी नीचे होती है। एम की बहू है, इधर बना देते हैं, एम की बहू है, यानी कि एम के पुत्र से इसका विवाह हुआ, हो गया बहू। एम के पुत्र की ये पत्नी है तो एम की बहू हो गई। अब ये ससुर है कि सास है क्लियर नहीं है, सब चीजों को थोड़ा आप देखते रहा करिए। घर पे जब हल कर रहे हैं तब, परीक्षा में मत देखा करिए सास है ससुर है, जल्दी जल्दी हल करिए। लेकिन घर पे जब हल करिए तो हर तरफ से देखा करिए किसकी क्या लग रही है, ताकि सारा निचोड़ आपके सामने रहे। अब पहला हल करते हैं जंजीर विधि से। किस विधि से नाम दिया है? जंजीर। क्यों दिया है आप समझ ही रहे होंगे, जंजीर ट्रिक, ये मेरा दिया हुआ नाम है जंजीर ट्रिक, क्योंकि पहला दूसरा दूसरा पहला ऐसे जंजीर जैसा बनता चला जाता है, इसलिए मैंने नाम दिया ताकि आपको याद भी रहे। तो m प्लस एन, तो ऊपर जाके देखिए a प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, तो इसको भी बोल दिए एम एन की माता है। जैसा आपने ऊपर बोला वैसा ही नीचे बोल दीजिए नाम बदल के। a प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, एम एन की माता है। एम माता है किसकी? एन की। अब ये पुत्र है कि पुत्री अभी क्लियर नहीं है। अब पिछला एक अगला एक, एन स्टार वाला देखिए, अब ऊपर जाके स्टार वाला कहां गया? कहीं छूट गया है क्या? गड़बड़ हो गया, स्टार कहाँ है? यानी इसमें छूट गया है, इसी को हम लोग बना दे रहे हैं स्टार। ए स्टार बी का अर्थ ए बी की पत्नी है, यानी एन ओ की पत्नी है। एन क्या है? पत्नी है किसकी? ओ की, यानी ये पति ऑटोमेटिक। तो देखिए एम ऊपर और ओ नीचे सही है, लेकिन लिंग के हिसाब से गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें पुत्र वधू बनाना था, अब इसमें प्लस है तो पुत्र वधू नहीं है। अब क्या है ये सोच के समय नुकसान नहीं करेंगे, बस ये हमें पता चल गया कि पहला वाला विकल्प क्या है? गलत है, इसको हटा दीजिए। अधिक से अधिक 3 विकल्प चेक करना पड़ता है, और लिंग और पीढ़ी को ध्यान देंगे तो बहुत जल्दी जल्दी ही विकल्प करते चले जाएंगे। यहां पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं। एम ऑब्लिक वाला देख लीजिए, ए ऑब्लिक बी का अर्थ है ए बी का पति है, तो इसमें बोल दीजिए एम एन का पति है, ऐसे बोल दिया करिए जल्दी से। वही चीज
एम एन का पति। गलत तो नहीं हुआ? नहीं हुआ अभी। अब पिछला एक अगला है। प्लस का क्या मतलब है? ए बी की माता है, एन ओ की माता है, एन ओ की माता है। हुआ? देखिए एम ऊपर चाहिए ओ नीचे चाहिए तो है, लेकिन क्या लगा इसमें? पत्नी का ये लड़का या लड़की यानी संतान है, यानी वो डायरेक्ट संतान हो गई, जबकि इसमें पुत्रवधू थी, संतान ही जैसी थी, लेकिन डायरेक्ट संतान, ओरिजिनल संतान नहीं है। और इसमें ये ओ इसकी पुत्र या पुत्री होगी। तो कुल मिला के गलत है, ये चेक मत करिएगा कि क्या लगेगी। घर पे आप ऐसा चेक कर करके देखिएगा, लेकिन परीक्षा में आदत बनाइएगा कि बस गलत है, अब क्या है ये मत सोचिएगा। यानी बी भी कट गया है हमारा। अब सी चेक करते, बस यही चेक करना पड़ेगा अधिकतम। अगर ये गलत हो गया तो ये सही, और ये सही हो गया तो ये सही है ही। m प्लस एन बराबर क्या होगा? ए बी की माता है यानी एम एन की माता है, एम एन की माता है। ये पुत्र है कि पुत्री नहीं पता है। एन अब लिखो, ए बी का पति है यानी एन ओ का पति है, एन ओ का पति है। फिर गड़बड़ हो गया, यानी कि ये पुत्र, हाँ गड़बड़ कैसे हुआ? सही है, ये पति है तो यानी ये पत्नी है, यानी कि ये इसका पुत्र है, पुत्र की ये पत्नी है, यानी ये इसकी पुत्रवधू है, यानी कि सी वाला ही हमारा सही हो गया। देखिए चौथा नहीं चेक करना पड़ा। एक और प्रश्न देखिए, वीडियो जो ही सामने आया कह रहे प्रश्न, वीडियो को थोड़ा रोक दिया करिए, खुद से हल करिए, उसके बाद वीडियो को जल्दी से थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ा के देखिए, अपना काम निकालिए। अब इसको हम लोग हल करते हैं। P माइनस क्यू, तो यहां से देख लीजिए, माइनस से पहले ए आया है तो क्या हुआ है? ए क्या बन गया है? बहन। तो P क्या बन जाएगा? बहन। बहन यानी कि अपनी ही पीढ़ी में किसकी? क्यू की। या ऐसे पढ़ लीजिए, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है। पिछला एक अगला है, फिर है तो क्यू आर की बहन है, क्यू आर की बहन है। अब आर के बाद आबलिक है, तो आबलिक का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी आर एस का पिता है। आर पिता है किसका? एस का। पी अब कह रहा है कि पी का, यानी पी का, यानी पी कौन है, किसके हिसाब से? एस से चलना है, तो ये इसके पिता है। पिता की बहन ये भी है, पिता की बहन ये भी है। पिता की बहन को क्या कहते हैं? बुआ। अब बुआ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैटर्नल आंट। आंसर हो गया ए, आंसर हो गया, लीजिए ए। दोस्तों अगर आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, पेन फ्री रीजनिंग को संपूर्ण रूप से सीखना चाहते हैं, ट्रिकी तरीके से सीखना चाहते हैं, तो हमारे पेड बैच से इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। खैर आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।